So, ladies and gentlemen, boys and girls, we have a very, very special guest with us today. Her name is Neha Malhotra. She's from Delhi. She's a homemaker, age 38. And the issues that she has resolved with the angel coach Abhipsa is she had fatty liver, which has been resolved, depression from more than 3 years, reversed, anemia, insomnia, heel pain, irregular periods, fibromyalgia, low immunity, low vitamin B12, varicose veins. And she said she always had low confidence and she was like underweight. And the other improvement she has was visible were her constipation has improved, no body pain, acid reflux is improved, no sweet cravings, fatigue very less, bloating very less, and gastric issues. These things has been resolved. So over to you, Neha. How has been your journey with Avipsa and Go Nature? थैंक यू सर। सबसे पहले तो नमस्ते सभी जो भी सुन रहे हैं उन सभी लोगों को। और मैं गो नेचर को और आप लोगों को थैंक यू नहीं बोलूंगी। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड टू द नेचर, टू भगवान जी कि मेरे को आप लोगों से कनेक्ट किया मुझे किसी तरीके से, क्योंकि थैंक यू बोलने से जो हमारी चीज की वैल्यू होती है वो थोड़ी कम हो जाती है या खत्म भी हो सकती है। तो आई डोंट वांट कि ये जो जर्नी रही है ये मतलब खत्म हो या इसकी वैल्यू कम हो, और जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो लोगों की किसी भी तरीके से कम हो। तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल। तो और जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, खराब नहीं रही और फ्लक्चुएटेड भी नहीं रही, जर्नी बहुत अच्छी रही है। सबसे पहले तो जो आपका वर्कशॉप सेमिनार अटेंड किया था 49 डाइट्स वाला, तो सर उसमें मैं मतलब कुछ बोलना चाहती हूँ। इट वुड बी सम साइकास्टिकली, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगी। शायद कुछ लोगों को हंसी आए, कुछ लोगों को बुरा लगे, बट जब मैंने आपका देखा था, आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग टू यूट्यूब और मैंने देखा 49 डाइट और ये सब। मैंने बोला कि उस टाइम जो मेरी सिचुएशन थी, उस टाइम मैं बहुत चीजें स्क्रॉल करती थी, बहुत सारी चीजें सर्च करती थी। तो जिस तरीके से होता है ना कि जब आप परेशान होते हो तो आप बहुत जगह जाते हो, बहुत जगह रास्ता देखते हो, ढूंढते हो। तो बस कौन से रास्ते पे जाना है ये कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो उस टाइम भी, उस दिन भी मुझे ये आया नोटिस में, मैंने आपका वर्कशॉप अटेंड किया, फिर मैंने सिल्वर मेंबरशिप ली। उस टाइम थोड़ा फाइनेंशियल भी क्राइसिस थे, अभी भी हैं, बट 5000 जो थे सिल्वर मेंबरशिप के वो मैं कर लिए हिम्मत करके। बट जब मैंने ये सोचा थोड़ा मैं ये देखने नहीं आई थी कि आप क्या कर सकते हैं, मैं बस सुनने आई थी कि क्या बोलते हैं। कि बोलते तो सब लोग बहुत कुछ है कि नेचुरोपैथी में ये ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक में, बट डाइट से ट्रीटमेंट होता है। और 49 डाइट्स आपने स्पेसिफाई किया था, नंबर ऑफ डेज की। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई। तो फिर उसके बाद मैंने गोल्ड भी ले ली। तो सर गोल्ड लेने का ना 2 रीजन थे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माय हार्ट, कि एक रीजन तो सही होना था, क्योंकि मेरे को अपने बेटे के लिए सही होना था। वो छोटा है और उसको बीइंग अ मदर सबको ये होता है। लेकिन जो दूसरा रीजन था एक, वो था कि आपको देखने और आपकी बातें सुनने के लिए, कि मतलब जिस तरीके से आप बात करते हैं, इट वाज सो इन्फ्लुएंसिंग, इट वाज सो, मतलब ये सीधे ना ठा करके सर लग जाती है। और आप फोर्स नहीं करते किसी को कि कोई आप पे विश्वास करे, बट सामने वाले को हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो कोई चाहे नहीं तो भी हो जाता है। तो मैं जैसे आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं हूं नहीं ऐसी, मेरे को बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं होता। और लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो चलते हैं इस जर्नी पे, ये कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगी मैं। और एक चीज, जब मैंने गोल्ड लिया सर, ये मुझे ये था कि बहुत सारे लोग ना दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम कर सकते हैं, हम आपको ठीक कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। बट आप बोलते हैं हो जाओगे, कर लोगे। तो सर इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। जैसे वो होता है ना एक आई विल एंड आई मे, तो आप जो है आप एक विश्वास दिला देते हो सामने वाले को कि हाँ भैया तुम कर लोगे, तुम हो जाओगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, कोई बहुत बीमार नहीं हो, ये सब नेचर में ही है जो भी है, और ये सब जो है ये तुम्हारी ही बॉडी है। तो इफ इट कैन गो डाउन तो इट कैन कम अप ऑल्सो। तो मैंने सर गोल्ड ले लिया हिम्मत करके, सर पैसे की करके कहीं ना कहीं से। फिर उसके बाद असली जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई।
क्योंकि ये सब चीजें मैं पहली बार सुन रही थी, फाइब्रोमाइल्जिया और ये टर्म्स ऐसे ऐसे कुछ मैंने पहली बार सुने। मैम से मिली, मैम ने आप लोगों ने समझाया था वर्कशॉप में, हाई वर्कशॉप में भी, कि पर्सनल कंसल्टेशन होगा, आपकी डाइट बनाई जाएगी। तो मैंने सोचा कि पर्सनल कंसल्टेशन तो वैसे ही होगा नॉर्मल, जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, बट इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, इसमें प्रॉपर खाना दिया गया था, आपको किस टाइम क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और बहुत सारी चीजें थी उसमें इंक्लूड कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता। तो मैम ने जो डाइट प्लान बना के दिया था, तो अगर आप बोलते हैं कि कस्टमाइज है तो दैट इज रियली कस्टमाइज, बिकॉज ये जो है ना, ये आप पेशेंट, जो मतलब पेशेंट मैं नहीं बोलूंगी, एक इंसान जो है उसके ऊपर काम नहीं करता, उसके लिए और उसके साथ काम करता है, जिससे कि वो उसको लगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ और मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरा जो एक मोटिव है, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो सर ये जो था, मतलब डाइट प्लान था, मैं पूरी तरह नहीं कर पाती थी फॉलो। तो महंगी महंगी चीजें भी कुछ लिखी हुई थी, तो मैंने मैम को बोला था कि मैम ये थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रही है, तो उन्होंने मुझे सस्ता ऑल्टरनेटिव भी दिया था कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो। जी। और बस कभी मैम ने मुझे डांटा नहीं, मैं तो यही सोची थी मुझे डांटना पड़े, क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ट्रैवल करती थी तो मैं रात को कभी कभी मुझे 9 बज जाता था घर पे आते हुए, और सुबह में जल्दी निकल जाती थी। तो कई बारी कुछ सैलेड है, कुछ जूसेस है, वो नहीं हो पाता था प्रॉपर तरीके से। छुट्टी वाले दिन मैं कर लेती थी, लेकिन मैम ने कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं तुम तो बिल्कुल ही इतना ढील कर रही हो, इतना ढील दे रही हो, ऐसे नहीं कर रही हो। मैम ने बहुत कामली मुझे बोला। हाँ, मेरा ये बहुत मन था कि मैं आपसे कभी कनेक्ट करूं वन ऑन वन, बट वो नहीं हो पाया, चलो वो आज हो गया। तो फिर बस यही जर्नी थी। और सर मैंने ना अपने घर में भी काफी सारे चेंजेस लाए, मतलब कोशिश कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ उस राह पर। जैसे मैंने आपका जो वाटर था वो करा, मैंने आरओ का पानी लो, डायरेक्ट पानी पीना जो था वो कम करवा दिया, बॉटल्स में पानी रखना, मटके में पानी भर के पीते हैं हम लोग। तो और जैसे चावल रात में खाना, दाल रात में खाना, और फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह किस तरीके से खानी है। तो ये बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी भी घर वाले जो है ना, कई बार प्रोटेस्ट कर देते हैं कि अरे तू मतलब पागल हो गई है, दिमाग सही नहीं है, ये वो। तो अभी मैं लाइन पे आ रहे हैं, तो सर मतलब आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद। बट हम, मुझे अपने अंदर तो मुझे बहुत टेंशन तो है, मुझे अभी भी है अपने बच्चे की, बट अभी मैं दूसरी चीजों की वजह से स्ट्रेस रहती हूँ। मैं जो पहले जिन चीजों की वजह से स्ट्रेस रहती थी वो नहीं रहती हूँ। और बस सर जैसे एक वो कहते हैं ना कि रास्ते तो जैसे बहुत होते हैं, लेकिन हमें किस रास्ते पे चलना है और भगवान से कैसे मिलना है, भगवान को कैसे पहचानना है, ये हमें गुरु बताते हैं। एक गुरु का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, सही राह दिखाएं आपको, सही रास्ते पे कौन सा रास्ता सही है, आपको कहाँ जाना है, ये बताएं जी। तो सर आप लोग दोनों गुरु ही हैं मेरे लिए, आप बड़े गुरु, मैं दूसरी गुरु। तो जो कि जिन्होंने बताया है रास्ते तो बहुत थे। मैं डॉक्टर एनके शर्मा को भी देखती थी, मैं डॉक्टर बीएम हेगड़े के भी वीडियोस देखती थी, मैं डॉक्टर बीआरसी के भी वीडियोस देखती थी। बट वीडियोस देखना अलग बात होती है, फॉलो करना अलग बात होती है, और एक ट्रस्ट जो आता है ना, फेथ जो आता है कि इस पे चलो तो ये यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, तो वो सर आया है। और आप जो एमएसएस टाइप, एमएसएस बोलते हो, एमपीटीवाई बोलते हो, और क्या बोलते हैं, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, विशाल बेटा ऐसे करो बेटा, मेरे को ब्लेसिंग्स दो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, बहुत अच्छा करो। तो सर ये जो चीजें है ना, ये लेडीज के लिए जो है, आपने पार्टनरशिप अभी स्टार्ट करी है कि होम मेकर्स को आप चाहते हो कि वो कुछ करें, तो ये सर बहुत ना बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल इंसान फैमिली में ही एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, और घर वाले नहीं सोचते हैं। बट अगर कोई बाहर वाला ऐसे करे, किसी के बारे में सोचे और ये चाहे कि भैया अगर मैं डिजीज फ्री हूँ तो सभी लोग हों, अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो सभी पैसे कमाएं, अगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर पाया हूँ, अपनी मदर को बाहर घुमा पाया हूँ, तो सभी लोग करें ऐसा। तो ये तो सर बहुत बड़ी बात है। तो आप वो एक सैम बहादुर मूवी का गाना है ना सर, रब का बंदा, तो सर आप रब के बंदे ही हो सर बहुत सारे लोगों के लिए।
I'm Okay, sorry. it's okay. Welcome home. You're at home, right? तो घर में अपनों के साथ रो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Very nice. नेहा, you are an inspiration. बहुत अच्छे से आपने फॉलो किया, यू नो, आप इतनी सारी हेल्थ इश्यूज को आपने पीछे छोड़ा है. तो स्काई इज द लिमिट, राइट? अभी यहाँ से गेम चेंज हो जाएगा. अब आपको लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है, लोग ठीक होंगे आपकी वजह से. ये वाला गेम है हमारा, है ना? So let's come to Angel Coach Avipsa. Avipsa, how has been your journey? Let me unmute you. Yeah. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Thank you, Neha, for sharing your experience with Go Nature. Sir, I love her honesty. Any day, any time, she will not be able to do any of the things which have been prescribed to her. Immediately, she will drop me a message in the WhatsApp group. मैम, आज मेरे से ये नहीं हो पाया. मैम, आज आके घर पे आज लेट से पहुंची. मैम, मेरा बेटा तंग कर रहा है, नहीं हो पाया ये. ईच एंड एवरीथिंग शी विल मेंशन. मैम, इसके ऑल्टरनेटिव में ये ले सकती हूँ क्या? और मेरा रिप्लाई जाएगा 5 मिनट के अंदर. और जब तक मेरा रिप्लाई नहीं जाएगा, शी विल नॉट प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर डिश ऑल्सो. शी इज वेरी पर्टिकुलर. शी इज स्पिरिचुअल माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन ऑल्सो. कुछ मुझे पता था, मैंने उनको गाइड किया. कुछ उनको पता था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, ऑल टेम्पल्स एंड एवरीथिंग. एंड शी इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन. Although despite of her financial issues and everything, she made up her mind to come to naturopath, to come to Go Nature and heal herself. So even this journey was very great. And she used to share each and everything what is happening with her daily routine and all sorts of things. Like, it so happens when we are going to do something good, many obstacles come in between, right? So these kind of things also took place in her life. And although now she is almost happy, and she was waiting for me. मैम, कब मुझे बुला रहे हो हॉल ऑफ फेम के लिए? प्लीज मैम, जल्दी करो. 2-3 बार हो गया, मैं बाकी लोगों का देख रही हूँ. मुझे भी कुछ स्पीच डिलीवर करना है आपके लिए, सर के लिए, गो नेचर के लिए. So this was everything what I would like to tell about Neha Malhotra. And I want to tell one thing to the universe also. The willingness should be there in us. Willingness and wellness starts from within. If we decide to step forward, then there is nobody who can stop us. Okay? So nurture your health, nourish your soul, and lead a peaceful life. Thank you. क्या बात. Very nice. Thank you so much Avipsa, and thank you so much Neha. बहुत शानदार आपकी जर्नी रही है. और हेल्थ ठीक हो गई है, हो रही है, और वेल्थ पे भी काम करेंगे. डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, राइट? सो वेल्थ पे भी काम करेंगे, बिल्कुल निश्चित रहो. हमारा पार्टनर प्रोग्राम, उसको और हम अच्छा बना रहे हैं. नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, मैं दोबारा मिलूंगा आप लोगों से. सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, राइट? So she is looking forward to heal others. She Yes. is asking you, ma'am, today I came across such kind of person. So can I treat this person? This person is having similar kind of health issue as I was having. So even she is having that zeal within her that she wants to heal others. वेरी नाइस. That's a great सोच thing. लिया आपने, जिस वक्त सोच लिया वो उसी वक्त स्टार्ट हो गया है ना? जब आपने वो थॉट दिमाग में आया तो उसी वक्त हीलर बन चुके हो. अब तो बस वो दुनिया को एक तारीख बतानी कि मैंने इस डेट को अपना पहला पेशेंट लिया था या पहला क्लाइंट लिया था, राइट? तो द मोमेंट यू थॉट कि नहीं मुझे अब कुछ करना है, आप उसी वक्त हीलर बन गए, राइट? मैंने जिस वक्त सोचा था, जब मैं हॉस्पिटल से निकला, मैंने जॉब छोड़ी, मुझे हीलर बनना है, तो जब वो थॉट मेरे दिमाग में आया था, मैं उसी वक्त हीलर बन गया था. तो फिर वो क्लिनिक रेंट पे लेना, दीवार को खुद पेंट करना, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदना, वो अपने आप को प्रोसेस में आ गया, है ना? पहले क्लाइंट से 25 रुपए चार्ज करना, राइट? तो वो एक प्रोसेस बन गया था. ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ तक आए हैं, तो सब लोग जुड़ रहे हैं. तो वो इसलिए जुड़ पाए क्योंकि मैंने वो पहला थॉट लाया कि मैं भी कर सकता हूँ, राइट? और मैं भी बीमार
हम सब बीमार थे, अभिप्सा को भी हेल्थ इश्यूज, मुझे भी हेल्थ इश्यूज, आपको भी हेल्थ इश्यूज, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर्स बनते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है, राइट? सो यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि वेलकम होम, अब यहाँ से दुनिया को ठीक करना है, राइट? एंड से माय हेलो टू योर सन, राइट? उनसे भी जल्दी मिलेंगे, जल्दी मुलाकात होगी। और आप सर कुछ मिलो सर, प्लीज उससे मिलो सर। वो उसको सुधार दो आप। बिल्कुल बिल्कुल, सर आप आप सुधार दोगे उसे, अरे बिल्कुल 100%। आई ट्रस्ट यू। और कुछ आप आगरा का कनेक्शन बता रहे थे जब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी, वो एक बार जरा बता दीजिए, आपका आगरा कनेक्शन क्या है? सर आगरा से ना मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरी बुआ चाचा वगैरह। तो मेरा आगरा में शहीद नगर, न्यू शाहगंज, हरि पर्वत, नेहरू नगर, मतलब मैं बहुत आती थी बचपन में ना, मेरे महीनों महीनों वेकेशन होती थी तो मेरे को ट्रेन पकड़ के, ताज एक्सप्रेस चलती थी उस टाइम, शताब्दी ताज बहुत फेमस थी। दो ही ट्रेन, मतलब बहुत सारी ट्रेन थी बट यही दोनों टाइमिंग्स वगैरह रहते थे, तो हम शताब्दी वाले तो थे नहीं, हम तो ताज वाले थे। तो ताज में बैठे और 1-1.5 घंटे में आगरा पहुंच के फिर मैं 15-20 दिन, 1 महीना में यही रहती थी। और राधा स्वामी सत्संग से, ब्यास से, यहाँ पे भी हम लोग गए हैं 1-2 बारी, दिल्ली में भी होते हैं जो हमारे घर के पास में भी है, और सुना भी है इनके बारे में बहुत, निरंकारी जी के बारे में। और जो आपने आगरा में, जैसे आपने जब बताया था, जब पॉज हुआ था उस टाइम ताजमहल घुमाने ले गए थे, तो वो मेरे को फिर, मैं अपनी मेमोरी लेन में वापस आई, क्योंकि मैं पॉज में नहीं आ पाई थी, बट मैं अपने आप को इमेजिन कर रही थी कि मैं घूम रही हूँ वहां पे ताजमहल। और तो आगरा से दयाल बाग से सर मेरे मामा जी ने वहां से पढ़ाई की है, मेरी मासी ने की है पढ़ाई, तो बहुत सारी चीजें ना रिलेट कर गई एक तरीके से। तो उसकी वजह से भी एक कनेक्शन बन गया कि हाँ चलो आगरा, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ, बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरे घर जो है वो ग्वालियर में है। तो आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, ये 2-3 जगह ऐसी हैं कि वहां का कोई होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि घर वाला ही है, कोई फैमिली वाला ही है कोई। तो बहुत जल्दी ना एक रिलेशन, अपनी जगह का नाम सुन के एक होता है ना, जैसे कि ग्वालियर का कोई सीन आया या वहां का कोई इंसान बन गया, कोई अच्छा निकल गया, तो हमें बड़ा वो होता है कि अच्छा, अरे ये हमारा ग्वालियर है, ये हमारी जगह है। तो यही सब चीजें मतलब अच्छा मुझे रिलेट कर गई थी। और मैं तो 60%, 40% में हील होने आई थी, और 60% तो मैं आपको देखने और आपकी बातें सुनने आती थी। फिर उसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़े, तो वो वर्थ था। मैं तो यही सबको यही बोलूंगी कि अगर आपको सुनने और आपको देखने के लिए अगर पैसे भी खर्च करने पड़े तो कर दो भाई। ये आप ये समझ लो कि एक आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी, बोनस में, कि आप ठीक भी हो जाओगे साथ में। तो ये दो चीजें 2 in 1 हो जाएगा आपका। तो बस बहुत बढ़िया, नाइस नेहा, इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग विद यू। मेरा वाकई में खून बढ़ चुका है आज बहुत सारा। ठीक है अभिप्सा, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड अभिप्सा, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट एंटायर लाइफ टाइम, यू नो, इफ नेहा नीड्स एनी हेल्प वी विल बी स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर। ठीक है, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? और इनके अगर पर्सनल कंसल्टेशन कंप्लीट होने के बाद अगर इनकी कुछ भी हेल्थ इश्यूज आए तो सबसे पहले आप ही इनके कान पकड़ेंगे, सेकंड नंबर पे मैं। रेडी हूँ। हाँ, क्योंकि वो ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर नहीं हो रहा तो। नहीं, बोल दीजिए। नहीं हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, तो नहीं, अभी मैं बाद में भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी सभी लोगों को जो भी सुन रहे हैं, कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी है तो सब कुछ है, सारे रिलेशंस, पावर, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ हेल्थ से ही आती है। बॉडी है तो सब कुछ है। और आपके रिलेटिव्स भी आपको तभी पूछेंगे, आपके पास भी कोई तभी आएगा अगर आप हेल्दी हो। अगर आपके परिवार वालों को भी ये लगेगा कि आप हेल्दी नहीं हो और आपको रोज डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है या रोज आपके टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, तो एक पॉइंट पर आके ना वो भी आपसे अखर जाएंगे और आपको चाहेंगे कि आप कहीं चले जाओ या वो आपको छोड़ के चले जाए। तो प्लीज आप अपनी बॉडी का पहले ध्यान रखें, खुद का, उसके बाद ही आप जो भी, जैसे मेरे अंदर एक सोशल सर्विस की बहुत थिंकिंग है, तो मैंने इसलिए अपनी बॉडी पे पहले मैं आई, क्योंकि मैं अपना ध्यान रखूंगी पहले, तभी मैं सोशल सर्विस या दूसरों के बारे में सोच पाऊंगी। तो अगर मेरे को सुनने वाले कोई भी, देखने वाले अगर कोई भी ऐसे हैं जो कि जिनकी थॉट प्रोसेस ये है कि हम किसी का भला करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना, पहले आप अपना खुद का अच्छा करिए, खुद का भला करिए, आप तो ही
दूसरों के साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे, और ये पर्पस है आपका। जैसे मैंने अभी सर के लिए बोला था एक चीज, रब का बंदा, तो सर तो अपना काम कर रहे हैं, मैम भी अपना काम कर रहे हैं सर के साथ, सारे कोचेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको तो आप भी अगर चाहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी ये जर्नी यहाँ पे स्टॉप ना हो, कंटिन्यू रहे, जिससे कि मैं भी पुण्य कमा लूं बहुत, थोड़े बहुत जो भी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा करना सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, और जो आपकी तकलीफ है वो दूसरों को, जिनको है उनकी सही हो जाए, और जिनको आगे ना हो, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, क्योंकि आजकल जैसा एनवायरनमेंट है, सब कुछ मिलावटी, सब कुछ प्रोसेस्ड, सब कुछ है, बच्चों के आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी प्योर नहीं है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं, सो दैट वो हमें याद रखें कि हमें ये मिला है, और वो आने वाली जनरेशन को वही दें जो उनको मिला है। तो मेरा यही सबसे एडवाइस, सजेशन जो भी है, छोटों से बड़ों से रिक्वेस्ट है, छोटों से सजेशन है कि प्लीज कम फॉरवर्ड, अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में, लेडीज को स्पेशली, वो परिवार को, हस्बैंड, बच्चों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। आप अपना करेंगे तो आप तभी अपने बच्चों को आगे दे पाएंगे कुछ फ्यूचर अच्छा, और उनको अच्छा कर पाएंगे, और अपने हस्बैंड को भी पूछ पाएंगे। अदरवाइज आप बीमार पड़ गए तो कोई रोटी बनाने वाला नहीं होगा, क्योंकि घर वाले यही सोचते हैं कि भैया मम्मी उठेगी तो खाना मिलेगा, पापा तो बनाते हैं नहीं, या पापा तो बाहर से मंगवा देंगे। वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली आपने। तो आप लेडीज को प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा होती है जेंट्स के मुकाबले, और जल्दी होती है। तो प्लीज मेरी लेडीज से, सारी लेडीज से और सभी लोगों से ये बात है कि थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाएं अपने आप को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर भी। जितना नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, जितना नेचर के क्लोज रहेंगे, और मेरे को थेरेपीज भी बताई गई थी, बहुत सारी मैम ने बताई थी, जो कि नेचर से क्लोज करने वाली थेरेपी थी। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सनलाइट में नहीं बैठते हैं, हम लोग मिट्टी से क्लोज नहीं होते हैं। आजकल बच्चे भी घरों में खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। तो बट मैं अपने बेटे को बाहर भेजती हूँ, क्योंकि मेरे को पहले भी नेचर की इंपॉर्टेंस पता थी, और मुझे अभी भी पता है कि हम लोग, मुझे 36 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मैं नेचर से कनेक्टेड थी। मिट्टी में खेलते थे हम लोग, गिरते थे, पड़ते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, आई साइड इफेक्ट हो रहा है, और आपका मतलब आई साइड वीक हो रही है, ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हो रही है, जस्ट बिकॉज कि बच्चे पैदा होते ही मोबाइल, लैपटॉप। और सर अपनी वर्कशॉप में भी बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए ईएमएफ से। तो ये लेडीज भी ना करें, अपने ऊपर भी ये जुल्म, और बच्चों पे भी ना करें। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी, थोड़ी सी मेरी बात मान लीजिए, बच्चा समझ के मान लीजिए, बड़े लोग और छोटे लोग बड़ा समझ के, और बराबर के लोग दोस्त समझ के। तो बस। बहुत बढ़िया, एक बार ऐसे कर लेते हैं तीनों जने, हमारा जो अभी आप ही करो। राइट, चलिए। सो थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच अभिप्सा, लुकिंग फॉरवर्ड आगे ये क्लासेस अटेंड करते हैं फिर। थैंक यू। राइट, आई विल स्टॉप इट नाउ। थैंक यू सो मच।